हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे 42वें संविधान संशोधन के आज की जितनी भी शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं उन सब के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम पूछ रहा है, आप इसे समझ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो एक पूछा गया है, एक क्वेश्चन उनमें से यही है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन में बहुत से 8-9 पॉइंट जो है जोड़े गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो कोई एक पॉइंट ऑप्शन में आपको बताना कि कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपके संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें 51 में रखा गया, वो भी इसी में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया है। ये आपका हो गया एक पॉइंट। अब कह रहा है क्वेश्चन अगला, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या दर क्या है, इनको बताना है। तो रेपो रेट हो गया, जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो रिजर्व बैंक से जो रेपो रेट जो उससे ऋण लेती हैं, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से जो ऋण लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं। और जो रिवर्स रेपो रेट है आपका, उसको रिजर्व बैंक लेता है, कॉमर्शियल बैंक किसी स्थिति में अल्पकालिक समय के लिए रिवर्स रेपो रेट रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से लेता है। इस प्रकार इसको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपका कह रहा है लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ये आपको पता होगा। अभी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब तक जो है आपके 16 लोकसभा चुनाव हो सके हैं। अब 17वां चुनाव हुआ था, उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं लोकसभा अध्यक्ष वो ओम बिरला हैं, आप समझ सकते हैं। तो 16 जो है आपके अब तक लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, ये आपको सबको पता है, तो ये आपका अमृतसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक है, यह आपको बताना है। आयात पर नियंत्रण को करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है। आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक आपका हो जाएगा आयात पर टैरिफ लगाकर। अगर हम आयात पर जो है टैरिफ लगा दें तो ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है बुद्धचरित किसकी रचना है, तो ये आपकी अश्वघोष की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का भाग नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों को भाग नहीं है। तो ऐसे बहुत से देश हैं, जैसे कि आपका एक नेपाल हो गया, एक आपका अफ़गानिस्तान हो गया। ये वो देश है जो राष्ट्रमंडल खेलों का भाग नहीं है। आपको यहाँ देख लेना है पूछ क्या रहा है, नहीं बोल रहा, यहाँ नहीं बोल रहा, ये आपको ध्यान है। तो नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया और आपका म्यांमार, ये देश इसके सदस्य नहीं है। ये आपको देना है, ये पड़ोसी देश नेपाल, अफ़गानिस्तान और ये आपका हो गया चाइना, भूटान और म्यांमार, ये राष्ट्रमंडल खेलों का भाग नहीं है और अन्य सब देश भाग हैं पड़ोसी। जीएसटी की शुरुआत ये आपको पता होगा अच्छे से 1 जुलाई को हुई, 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत हुई। 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस, इसलिए हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। सिक्किम का लोक नृत्य आपको बताना है कि जो है सिक्किम का लोक नृत्य क्या है। तो हम एक लोक नृत्य हो जाएगा आपका जो है याक, हाँ ये सिक्किम का जो है लोक नृत्य है, ये हो गया आपका सिक्किम का लोक नृत्य, ये पूछा गया था आपका। और अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में नववर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं, ये आपको बताना है कि जो उड़ीसा है उसमें नववर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आंसर आप दीजिए।
जी हाँ, उसी उड़ीसा में नुआखाई, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। नुआखाई ये जो है उड़ीसा में नववर्ष के रूप में इसी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग है, ये आपको बताना है। तो प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग ये तो आपको पता ही होगा सबको, हरा रंग, ग्रीन कलर होता है। और अगला, कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे, ये आपको बताना है। कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे? जैसे कि आपको पता है कृष्णदेव राय ये जो है आपके तेनालीराम के युग में थे। तो तेनालीराम को इन्होंने शरण अपने यहाँ पर दी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तेनालीराम। तेनालीराम। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत अब कब हुई, ये आप बताइए। तो ये आपकी जो है हुई है 1952 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा खेल बटरफ्लाई शब्द से जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो बटरफ्लाई शब्द से कौन सा खेल जुड़ा है? बटरफ्लाई जो स्विमिंग होती है, बटरफ्लाई स्विमिंग बोलते हैं, उससे जुड़ा है। स्विमिंग मतलब तैराकी, तो इसको हम कह सकते हैं जो है ये हो जाएगा आपका तैराकी। इसका आंसर हो जाएगा तैराकी। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार का बाह्य ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये सौर परिवार है, आपको पता है सन है जैसे। मान लीजिए ये सन है, तो इसका सबसे बाह्य ग्रह तो जो है बुध शुक्र आपका होता है, फिर होता है अर्थ, फिर आपका जो है मार्स। तो होता है बुध शुक्र मार्स। तो जो शुरू के जो यहाँ के 4 ग्रह हैं 1 2 3 4, ये 4 ग्रह हैं, ये आपके अंतःग्रह कहलाते हैं, ये बाह्य ग्रह। तो इसमें आपका आंसर था प्लूटो था ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो आपका बाह्य ग्रह हो गया। शनि भी इसी बाह्य ग्रह है, यहीं पे शनि है आपका, और यहीं पे प्लूटो है। यूरेनस भी यहीं पर है, और बृहस्पति भी यहीं पर है। और ये यहाँ पे आपका हो जाएगा बुध, यहाँ हो जाएगा शुक्र, यहाँ पृथ्वी, और यहाँ पर जो है कौन सा, मंगल। फुलदेव त्यौहार, फुलदेव त्यौहार आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, वहीं पे हम इसका आंसर डाल देंगे। अगला क्वेश्चन, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? ये गुलाबो सपेरा आपको बताना किस नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा कालबेलिया। कौन सा हो जाएगा? कालबेलिया से जुड़ा हुआ है। ये आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। अगला, हड्डियों किसके कारण कमजोर होती हैं? सबको पता है, ये आपकी कैल्शियम के कारण कमजोर होती हैं। कहते हैं धूप में बैठो और जो है सूर्य का प्रकाश लो, हड्डी मजबूत होगी, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी की कमी के कारण ऐसे भी बोल सकते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण मुख्य हो जाएगा, तो आपका कैल्शियम। इस प्रकार ये आपके दोनों हो जाएंगे। अगला, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये सबको पता होगा। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, ये तो हर बार। और इसका जो अध्यक्ष पीएम होता है, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, नीति आयोग। और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी। आगा खां, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, आगा खां कब किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा हॉकी से। ये आपका हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य का उच्च सदन को क्या कहते हैं? अब जैसे केंद्र में उच्च सदन होता है आपका
राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा जैसे होते हैं केंद्र में, तो उसी प्रकार अभी बता रहे हैं, जिस प्रकार केंद्र में वे राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर होता है विधान परिषद और विधानसभा। ये दोनों ये होते हैं आपके राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये विधान परिषद उच्च सदन। ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। ये केंद्र का उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मृत सागर की सीमा किस देश की है? तो आप जब मैप में देखेंगे मृत सागर, तो वो जो है आपका इजराइल की सीमा बनाता है। ये आपको ध्यान देना है। मैप जब आप एटलस मैप में देखेंगे, हमने मैपिंग कराई है, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हम्पी उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपको ये बताना कि हम्पी उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका जो है बेसिकली कर्नाटका से है। कर्नाटक राज्य से आपका ये संबंधित है हम्पी उत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का सूत्र आपको बताना है। बेसिकली जो केमिस्ट्री वाले होंगे उन्हें तो इजी होगा ही, जिन्होंने इंटर केमिस्ट्री होगा उनका जिनका सब्जेक्ट। तो धावन सोडा Na2CO3 सिंपल क्वेश्चन है। खाने वाला सोडा NaSCO3 हो जाएगा और धावन सोडा Na2CO3। अगला क्वेश्चन, अशोक के पिता का नाम क्या था? ये आपको कमेंट में बताना है। और मराठ उल अखबार की शुरुआत किसने की? ये भी आपको बताना है, मैं आपको आंसर दूंगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूठा सोना का रासायनिक नाम पहले से ही लिख रखा है, तो झूठा सोना का रासायनिक नाम हो जाएगा FeSu आयरन पाइराइड। ये जो है आपका झूठा सोना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये आपको बताना है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? ये जो है आपके अकबर जब शासन था जो है 1600 ईस्वी में, तब इसकी स्थापना हुई। तो इसको हम कह सकते 1600 ईस्वी अकबर के पीरियड में। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित हैं? तो लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित ये आपको बताना। तो लवलीना बोरगोहन जो है आपको बहुत पहले ही इसके बारे में जो बताया जा चुका है कि लवलीना बोरगोहन जो है बॉक्सिंग से हैं। ये जो है बॉक्सिंग से हैं, बॉक्सर हैं। ये आपका हो जाएगा। अगला, सामा चकेवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आपको बताना है कि सामा चकेवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बिहार से, ये आपका बिहार से हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? ये आपको बताना है। उत्तम का विलोम शब्द, उत्तम श्रेष्ठ होता जैसे, तो उसको कहेंगे हम उत्तम का अधम। ये हो जाएगा आपका अधम। ये उत्तम का विलोम शब्द। तट का पर्यायवाची, तट का पर्यायवाची तो बिल्कुल ईजी है, किनारा, तट, ये हो गया। अगला, दांत खट्टे करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हिंदी तो आपकी सरल आ रही है, लेकिन आपको गंभीरता से लेना है, इसको भी अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। दांत खट्टे करना, किसी को पराजित करना, कहेंगे पराजित करना। ऐसे बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, उसे युद्ध में हराकर। इस प्रकार जो है हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी सलाह चाहिए, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।